जय माता दी। कैसे हैं आप सभी। अष्टमी तिथि पर हमें माता रानी की पूजा आराधना कैसे करनी चाहिए। देखिए, चाहे आप अष्टमी पे कर रहे हो, चाहे आप नवमी पे कर रहे हो, कुल परंपरा के अनुसार ही हम माता रानी की पूजा, विदाई, खोइचा भरना, यह सब कार्य हम करते हैं। आप 9 दिन का व्रत कर रहे हो, चाहे आप 2 दिन का व्रत कर रहे हो, विधि मैं आपको बताऊंगी। आप इस विधि से पूजा कर सकते हैं, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। सबसे पहले आप जान लीजिए कि जो नारियल का कलश हम रखते हैं उसका हमें क्या करना है। फिर हम अष्टमी के दिन माता रानी को एक नारियल भेंट करेंगे। 2 नारियल हो जाएंगे, तो हमें इन दोनों नारियलों का क्या करना है अभी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। माता रानी से हमें सुहाग कब लेना है, सुहाग लेने के बारे में भी काफी पूछती हैं। पहले आप जान लीजिए कि अष्टमी की पूजा हमें कब करनी है। अष्टमी की पूजा हमें अक्टूबर को, आप अष्टमी तिथि का व्रत कर 9 दिन का व्रत कर रहे हैं, उनका तो देखो व्रत है ही। अष्टमी का व्रत कर रहे हैं तो वो 11 तारीख को अष्टमी का व्रत रखें। अक्टूबर को अष्टमी के दिन आप विधि पूर्वक अपनी पूजा अच्छे से करें। जो पहले दिन कमी रह गई थी वह पूजा करें। भाव है माता रानी का कमल गट्टों से माता रानी का हवन करें, रानी को कमल का फूल अर्पित करें, हल्का फूल, माता रानी को श्रृंगार, जो भी आपका मन करे वह करें। पान, सुपारी, लौंग, सारे विधि विधान से आपको पूजा करनी है। दिन लास्ट वाले दिन आपको उसमें कोई भी कटौती नहीं करनी है। पूजा आराधना बड़े अच्छे से मन लगाकर करनी है। उस दिन हम माता गौरी की पूजा करेंगे। उस दिन आपको एक सूखा जो खोपा होता है वो लेना है, उसमें आपको मिश्री डालनी है। 5 रुपए का या 1 रुपए का एक सिक्का डालना है और वह गोरा माता के समक्ष जरूर रखकर आना है, यानी कि मंदिर में जाके गोरा माता के पास आपको अपनी कामना करते हुए जरूर रखकर आना है। माता गौरा अखंड सौभाग्य की देवी है। माता गौरा को आपको सिंदूर भी जरूर लगाना है और गौरा माता के मस्तक से थोड़ा सा सिंदूर आपको अपनी मांग में भी लगाना है। माता रानी को आपको श्रीफल, पानी वाला नारियल आपको माता रानी को जरूर भेंट करना है। इसे तोड़ना नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। हम नवमी वाले दिन यानी कि 12 अक्टूबर को हम नारियल को तोड़ सकते हैं। बस एक नारियल आपको हम भेंट स्वरूप माता रानी के समक्ष रखना है। कलश वाला जो नारियल होता है, जो हम कलश के पास नारियल रखते हैं, इसके नारियल को हमें जल प्रवाह करना होता है। सबकी अपनी अपनी परंपरा होती है। काफी लोगों के यहाँ पे तो जैसे कि इसी नारियल को उठाते हैं, इसको छीलते हैं और माता समक्ष इसको तोड़ देते हैं। जो पानी होता है वह माता रानी पे छिड़काव करते हैं और जो उसका जो नारियल होता है उसको वह तोड़कर यानी कि कट कर कन्याओं में बांट देते हैं और खा लेते हैं। काफी लोगों की ऐसी परंपरा है। देवी भागवत पुराण के अनुसार श्रीफल की महिमा और श्रीफल के बारे में बहुत कुछ बताए गए हैं। उसी के अनुसार हम आपको बता रहे हैं, कलश के नारियल को आपके घर में कोई जिसकी नई नई शादी हुई हो, आपकी भाभी है, आपकी ननंद है, या आपके घर में आपकी भतीजी है, जो भी है, आप उसके आंचल में रख दीजिए। पहली नवरात्रि है उसकी, अगर आपके घर में शादी करके अभी आई है, उससे उसके सौभाग्य में वृद्धि आती है। अलमारी में या अपने पास में रखेंगी वह उसे कुछ दिन के बाद फिर आप मंदिर में रख दीजिए। ये सूख भी जाता है, तो आप जमीन में दबा भी सकते हैं। बाद जो अलग से नारियल हम माता के स्वरूप एक और रखते हैं, उस नारियल को हम तोड़कर फिर खाएंगे। अलग से नारियल होता है, उसे हम तोड़कर फिर खा लेते हैं, कंजकों में बांट देते हैं। कलश का नारियल है वह तो सौभाग्य के रूप में आप अपने आंचल में ले रहे हैं, उसको फिर बाद में आप अपनी अलमारी में रख दें। इनकेस आपके घर में किसी की नई नई शादी नहीं हुई है, अभी आपको अगर किसी के आंचल में नहीं देना है तो आप इसको जल प्रवाह कर दें। नदी नहीं है तो आप इस नारियल को मंदिर में ले जाकर रख दीजिए। दूसरा नारियल है, अगर आपके घर अष्टमी होती है तो अष्टमी के दिन आप इसको तोड़कर कन्याओं को बांट दीजिए, खिला दीजिए। या आपके घर में नवमी होती है तो नवमी के दिन तोड़कर उसको खिला दीजिए। नारियल का नियम हम ऐसे करते हैं। रही अब सुहाग की बात, जो इनके 9 दिन के नियम, हम लोग कन्या पूजन करते हैं। माता रानी की चौकी जब हम उठाते हैं, माता रानी की चौकी का विसर्जन जब करते हैं, हमें सुहाग लेना होता है। उसी दिन माता रानी का खोइचा भरना होता है, गोदी भरना कहा जाता है। बहन की, बेटियों की अपने घर से विदाई होती है कि गोदी भरते हैं। गोदी भरने के लिए देखिए, काफी लोगों के यहाँ पे नियम है कि सूप लेते हैं और काफी लोगों के यहाँ पर नियम है कि एक लाल रंग का कपड़ा लेते हैं। हमें माता रानी का खोइचा भरना होता है। खोइचे में हम खोइचा भरते हैं, उसमें हम श्रृंगार, फल, दक्षिणा सब रखकर फिर मंदिर में दान करते हैं। माता रानी का ही खोइचा होता है तो इसको हम माता रानी के मंदिर में ही फिर दान करते हैं। रंग के कपड़े में बांधकर रखकर हम चले आते हैं। अष्टमी के दिन माता रानी को श्रृंगार की सामग्री चढ़ाई जाती है। भी आपसे बन पड़े खोइचे में फल, मिश्री, पंचमेवा, मिठाई का भोग लगाएं। ऋतु फल, जितने भी ऋतु फल हो रहे हैं, माता रानी को अष्टमी तिथि पर ही श्रृंगार की सामग्री चढ़ाई जाती है। सौभाग्य में वृद्धि के लिए, भाग्य की वृद्धि के लिए सभी सुहागन स्त्रियां इसे चढ़ाती हैं। अपना बजट जितना होता है, अपने बजट के हिसाब से वह श्रृंगार की सामग्री चढ़ा दें। माताओं बहनों ने पहले दिन ही माता रानी को सुहाग की सामग्री चढ़ाई है, उसका क्या करना है देखिए। अगर आपने माता रानी को जो चढ़ाया उसको आप स्वयं
खुद यूज कर लें। जैसे घर की कन्याओं को, अपनी देरानी को, जेठानी को, आप उसमें भी आप इसको सुहाग की सामग्री को बांट सकती हैं। सासू माँ हो, जेठानी हो, जो उन्हें देकर कुछ चीजें आप ले सकते हो, या आपने उतनी ही चीजें अर्पित की हैं माता रानी को, जो चीजें आप इस्तेमाल करती हैं तो आप वह खुद रख सकती हैं। माता रानी को आप मंदिर में भी सुहाग का सामान जरूर अर्पित करें, क्योंकि सौभाग्य की वृद्धि होती है माता रानी। जितना हम सुहाग का सामान बांटते हैं, दान करते हैं, उतने ही हमारे घर की बरकत बढ़ती है और हमारे सुहाग की लंबी उम्र होती है। 11 अक्टूबर को ही अष्टमी का व्रत किया जाएगा। दिन आप इसे चढ़ा सकते हैं। बाकी बात है, जो माताएं बहनें दिन का व्रत रख रही हैं, अष्टमी तिथि 11 अक्टूबर को 12:30 बजे तक ही है। बाद नवमी तिथि लग जाएगी। आप नवमी के दिन ही अपने घर में कन्या पूजन, माता रानी का खोएचा, सुहाग जो भी है वह सब भी कर सकती हैं। चौकी का विसर्जन हमें 12 तारीख को ही करना है। सुबह सवेरे स्नान करने के बाद, माता रानी की भगवत तरीके से पूजा करने के बाद 12 तारीख को ही पारण 10:58 के बाद ही पारण शुरू होगा। पारण से पहले ही आपको सुहाग अपना ले लेना है। जो पूजा दूर होता है उसी से लिया जाता है। आपका सिंदूरा है, सिंदूरे में से आपको थोड़ा सा, आपको 3 बारी गौरी माता जी को और 2 बार गणेश जी को चुटकी सिंदूर हम थोड़ा थोड़ा सा करके चढ़ाएंगे। 3 बारी गौरा माता को और 2 बार गणपति बप्पा के बाद आपको चढ़ाकर थोड़ा सा सिंदूर लेकर अपनी मांग में लगा लेना है। गौरा माता से एक बार सिंदूर लेना चाहिए। परिवार में अगर आपको और किसी को सुहाग देना, अपने आंचल में थोड़ा सा सिंदूर लगा लीजिए। इसी में से फिर थोड़ा थोड़ा सा सिंदूर अपने माथे में लगा लेते हैं। लेकर मांग का जूठा सिंदूर हमें कभी भी माता को नहीं लगाना होता, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। हमें माता रानी से लेना है, माता रानी से हमें आशीर्वाद लेना है। रानी को हम पहले दिन कुछ पैसे चढ़ाते हैं, रानी के समक्ष कुछ पैसे रखते हैं, या अष्टमी के दिन आपने पैसे चढ़ाए हैं, उन पैसों को आप स्वयं रखें। से आप माता रानी के जैसे अगले साल चुनरी ले आइएगा या माता रानी का कोई फोटो ले आइए। पैसे को आप भगवान के किसी भी कार्य में ले सकते। बात होगी क्लियर। गौरी गणेश जी का विसर्जन आप अपने घर में एक बड़ा सा टप ले लीजिए। टप में पानी डालकर सभी चीजें उसमें विसर्जन कर दीजिए। माला, फूल। इस दिन अष्टमी के दिन हमें 9 दीपक जरूर घर में जलाने चाहिए। हम 9 जगह भोग लगाते हैं, तरीके से हमें 9 दीपक देसी घी के लगाने चाहिए और 9 के 9 दीपक हमें प्रज्वलित करने के बाद ही माता रानी की आरती करनी चाहिए। चाहे 9 दीपक आप मिट्टी के ले लीजिए, चाहे 9 के 9 दीपक आप आटे के बना लीजिए। 9 दीपक आप लगाकर माता रानी की आरती कर सकते हैं। आपकी कोई कामना है, वह कामना आपकी पूर्ण नहीं हुई है, जब भी मौका मिले आप मंदिर में जाके माता के समक्ष 11 दीपक जलाकर जरूर आए। भी देवी के मंदिर में आप 11 दीपक घी के लगाने होते हैं। लंबी बाती लगा लीजिए, गोल बाती लगा लीजिए। वैसे माता के लगा रहे हैं तो आपको लंबी बाती ही लगानी चाहिए। आपको 11 दीपक मंदिर में जाकर जरूर जलाने। दीपक सूर्यास्त के बाद ही जलाने हैं, यानी कि संध्या के समय। वही दीपदान का महत्व है। नवरात्रि के इन दिनों में लगाएं, अष्टमी के दिन लगा सकते हैं, दशहरे वाले दिन 11 दीपक लगा सकते हैं। जैसे कार्तिक का महीना शुरू होएगा, पूर्णिमा पे लगा सकते हैं। जो भी आपकी अगर कामना हो, पूर्ण नहीं हो रही, अपनी कामना करते हुए आपको 11 दीपक माता के समक्ष जरूर लगाने चाहिए। रानी के पास के जो चावल होते हैं समक्ष हम रखते हैं, चावलों को आप रसोई घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप इन चावलों को पक्षियों को भी दे सकते हैं, या इनको थोड़ा सा पका के इसी में थोड़ा सा मीठा डालकर गौ माता को भी खिला सकते हैं। तो लौंग इलायची आपने माता रानी को चढ़ाई है, इन 9 के 9 दिन आप उसे अपने घर में, अपनी चाय में, अपने खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। 8 दिन तक लगातार माता रानी की जोत आपके घर में चली है, आप दुर्गा सप्तशती का पाठ किया है, थोड़ी पूजा पाठ जो भी आपसे हुआ है वो किया है, तो उसका आपको सुफल ही मिलेगा। छोटी सी जानकारी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। बाकी अष्टमी के दिन अपने घर में छोले, है ना, हाँ, पूरी जरूर बनाएं, कंजकों को बिठाएं।